कानपुर देहात में पत्रकारों के सत्याग्रह की खबर का आज 8वां दिन जारी रहा। स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर जनता के हित में 8 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से चल रहे सत्याग्रह का आज 8वां दिन भी सत्याग्रह जारी रहा। जनपद कानपुर देहात के माधी मुख्यालय में पत्रकारों का स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर पूर्व में कई बार ज्ञापन दिए गए। सुनवाई न होने पर जनता के हित में न्याय हित में जनपद के पत्रकार जिला प्रेस क्लब कानपुर देहात के बैनर तले सत्याग्रह 18 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार से कर रहे। सत्याग्रह का आज 8वां दिन है, जिसमें दीपक सिंह चौहान पत्रकार ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी तथा उनके सहयोग में अन्य पत्रकार साथी बराबर आकर उनका हौसला बढ़ा रहे तथा शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह में विजय शंकर कौशल और ब्रजेंद्र गुप्ता पत्रकार अपना अनवरत सहयोग सत्याग्रह स्थल पर बैठ कर दे रहे। आंदोलन के 8वें दिन जनपद के अनेक पत्रकार सचिन अग्निहोत्री, उमाकांत कश्यप, राजेश गौतम, अभिषेक शुक्ला, रजनीश कुमार, बीबीसी न्यूज चैनल से संपादक भगवती प्रसाद पांडे तथा पत्रकार सौरभ जी सहित दर्जनों लोग आकर सत्याग्रह को हौसला बढ़ा रहे हैं। इस दौरान जिला अस्पताल तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य मामलों में और प्राइवेट नर्सिंग होम के मामलों को लेकर जो मांगे उनसे कुपित होकर कुछ भ्रष्टाचारी लोग इधर उधर से झूठे और फर्जी मुकदमे लगवाने के भी प्रयासरत है तथा फर्जी और भ्रामक अफवाह बढ़ाकर सत्याग्रही मनोबल तोड़ने का भी कुचक्र रच रहे तथा शासन प्रशासन को भ्रमित करके ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि सत्याग्रह टूट जाए ताकि उन लोगों के भ्रष्टाचार और मनमानी पर कार्रवाई न हो सके और इसी प्रकार गरीब जनता लूटती रहे। बताते चले इस सत्याग्रह की प्रतिनिधि कार्रवाई संगठन द्वारा शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों को बराबर भेजी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी इस ओर सरकार का कोई ध्यान अथवा प्रशासन कोई भी ध्यान आकृष्ट नहीं कर रहा, जो चिंताजनक है। और इससे समाज के अन्य सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन भी संवेदित होकर सत्याग्रह स्थल पर आकर अपना सहयोग दे रहे। लेकिन पत्रकारों की सत्याग्रहों के मनोबल को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी सत्याग्रह जारी रहेगा। 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक हमारा सत्याग्रह चलता रहा और आज जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते मुझे इस सत्याग्रह को आमरण अनशन में परिवर्तित करना पड़ा और आज से मैं दीपक सिंह चौहान बिना खाना खाए केवल पानी पी करके अपनी मांगों के लिए आमरण अनशन पर बैठ चुका हूँ और ये आमरण अनशन अनवरत जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक चलता रहेगा। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि जिला प्रशासन के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अनियमितताएँ की जा रही हैं उन अनियमितताओं के चलते ज़िले में प्राइवेट नर्सिंग होम, जिला अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं और इन स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के चलते कानपुर देहात की जनता के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को लड़ते लड़ते मुझे 3 साल हो गए हैं। जब न्याय नहीं मिला तो मजबूरन हमें सत्याग्रह और आमरण अनशन करना पड़ा। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण की शिकायत जुलाई 2019 में मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ से की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशानुसार निर्देशानुसार जांच तो हुई, लेकिन विगत 2 साल बीत गए लेकिन जांच पर कार्रवाई नहीं। इन सब तमाम मेरे 8 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर के हम आमरण अनशन कर रहे हैं और अंतिम सांस तक अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अध्यक्ष जी, आपका परिचय? मैं विजय शंकर कौशल, कानपुर देहात जिला प्रेस क्लब का अध्यक्ष। प्रेस क्लब सन 2005 से रजिस्टर्ड है और जनता
और प्रशासन के बीच सामंजस्य बनाने का काम करता है। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आज आप सत्याग्रह पर बैठे हैं, प्रथम दिन है, क्या वजह है जो आपको सत्याग्रह पर बैठना पड़ा? जनपद कानपुर देहात में सरकार द्वारा करोड़ों रुपया भेजा जाता है स्वास्थ्य विभाग में, और हमारे जिला अस्पताल में प्राइवेट नर्सिंग होम के दलाल वहां पर मरीजों को बरगला कर ले जाते हैं और प्राइवेट नर्सिंग होमों में लूट मार की जाती है। जनता को सही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, इस तरह की 8 मांगों को लेकर हमने कई बार अपने साथियों के साथ खबरें भी चलाईं, प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया। जब उन पर सही उचित कार्रवाई नहीं हुई तो 8 मांगों को लेकर हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। ये अध्यक्ष जी, ये जो दबंग अमित कटियार है, क्या है इसका मामला? दबंग अमित कटियार का भी एक नर्सिंग होम है और उसमें भी इस तरह की पहले कई जांचें हुई शिकायतों पर, जिन पर कार्रवाई होना है, कार्रवाई होने के आदेश हो गए हैं, कार्रवाई हो नहीं रही है। इसके बाद उन्होंने कुपित होकर सभी पत्रकारों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, उस पर हम लोग चाहते हैं मुकदमा दर्ज हो और कार्रवाई हो। क्या वजह रही जो कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई? कार्रवाई न होने के पीछे सबसे बड़ा जो भारत में राजनीतिक दबाव रहता है, इस चक्कर में विभिन्न मामले दब जाते हैं और गरीब जनता को न्याय नहीं मिलता है। दूसरी चीज अध्यक्ष जी, हम जानना चाहेंगे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो गली कूचों में खुल रहे हैं, इन पर आपका क्या कहना है? ये नवीनीकरण, पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग कैसे कर रहा है? मानक के अनुरूप जो अस्पतालों में व्यवस्था सरकार ने दी है, उसके अनुरूप रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। तमाम अस्पताल मुर्गी खाना बने हुए हैं और उनको कई बेड की मान्यता दे दी जाती है। अगर वहां जाकर देखा जाए तो अप्रशिक्षित लोग इलाज कर रहे हैं। वहां पर बिल्डिंग की भी व्यवस्था सही नहीं है, कूड़ा कचरा के निस्तारण की व्यवस्था नहीं है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग कानपुर देहात का ऐसे अस्पतालों को लाइसेंस देता है जिसकी जांच हो और कैंसिल किए जाएं, हमारी ये भी मांग है। अध्यक्ष जी, जैसा कि हमने अब देखा है कि जिला प्रशासन के द्वारा तमाम शिकायतें की गई, योगी जी का राज है, योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस पे पहुँच गया है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहाँ पर ये देखा पाया कि मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि शराब वही है, बोतल बदल गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.